Welcome back to Sociology Classes BA Part 3rd. Today our topic is social evolution. Okay, I will discuss today about the social evolution by हर्बर्ट स्पेंसर. आज हम बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के बारे में. ओके, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay, social evolution is the area of evolutionary biology that studies how social interactions, especially between individuals of the same species, arise, change, and are maintained. A particular focus is on how cooperative behavior can be beneficial despite the intuitive advantage of being selfish. Okay, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में प्रस्तुत किया है. ओके, वास्तव में स्पेंसर का प्रसिद्ध जीवशास्त्र चार्ल्स डार्विन का बहुत अधिक प्रभाव था. स्पेंसर ने डार्विन के प्रसिद्ध सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के आधार पर ही सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था. ओके, डार्विन ने उद्विकास के सिद्धांत के अनुसार उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है. डार्विन के अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है. उसके विभिन्न अंग आपस में इतने मिले जुले होते हैं कि उन्हें अलग से देखा नहीं जा सकता है और न ही विभिन्न अंगों का पृथक और स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही होता है. किंतु उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा जीव के अंग धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और उनमें स्पष्टता आती है. साथ ही प्रत्येक अंग का एक कार्य भी निश्चित हो जाता है. उदाहरण के लिए बीज में वृक्ष के विभिन्न अंग विद्यमान होते हैं. ओके, किंतु उनमें स्पष्टता नहीं होती है. किंतु जैसे जैसे ये बीज अंकुरित होते हैं और विकसित होने लगते हैं उनमें स्पष्टता उत्पन्न हो जाती है. ठीक उसी प्रकार से जीव के विभिन्न अंग हाथ, पैर, नाक, कान इत्यादि स्पष्ट नहीं होते हैं, किंतु विकास के द्वारा यह अंग विकसित हो जाते हैं और शरीर का प्रत्येक अंग अपना कार्य भी करने लगता है. ओके, लाइक एज सोशल इवोल्यूशन. पहले जीव का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रोइंग होता है, जैसे ही उसकी एज बढ़ती रहती है, वो ग्रोथ करता रहता है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है. ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से ये प्रक्रिया किसकी है, उद्विकास की. ओके, काइंड्स ऑफ एवोल्यूशन. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बेस्ड ऑन चेंज इन द जेनेटिक्स ऑफ पॉपुलेशन विच alters their potential to develop adaptive characteristics. Sociocultural evolution based on change in behavior pattern. ओके, सोशल रिलेशनशिप होती हैं, इसमें वैल्यूज़ होती हैं, बेनिफिट्स हैं, एंड दैट हैपन इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, social evolution. It is apparent that today we are proceeding towards an evolution which resembles the ancient kingdom of Egypt in every details, except that it is built on other foundations, on technically more perfect, more rationalist, and therefore much more mechanized foundations. The problem which besets us
now is not how can this evolution be changed, for that is impossible, but what will come of it. ओके उद्विकास कुछ निश्चित स्तरों में होने वाला विकास है। उद्विकासवादी विद्वानों का विचार होता है कि समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए समाज में कुछ न कुछ आधारभूत शक्तियाँ उत्तरदायी होती हैं। इसका अभिप्राय है कि समाज में कुछ आंतरिक शक्तियाँ भी विद्यमान होती हैं जो समाज को परिवर्तित करती रहती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेंसर उद्विकास किसी पदार्थ की वह समन्वित गति है जिससे वह अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित असमृद्ध एक रूपता से निश्चित समृद्ध गतिशीलता में परिवर्तित हो जाता है। ओके तो परिवर्तन स्वयं पदार्थ में निहित शक्तियों की कार्यशीलता के कारण ही होता है। ओके हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन, किसने दिया था? Advertisements, the most important contribution of Herbert Spencer to sociology is the theory of evolution. He utilized the principles of physical and biological evolution in order to elaborate and explain his theory of social evolution. हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रस्तुत किया। ओके वास्तव में स्पेंसर पर प्रसिद्ध जीवशास्त्र चार्ल्स डार्विन का बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए स्पेंसर ने डार्विन की प्रसिद्ध सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के आधार पर सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डार्विन ने उद्विकास के सिद्धांत के अनुसार उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। ओके और डार्विन के अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है, परंतु उसके अंग आपस में इतने मिले जुले होते हैं कि उन्हें अलग से देखा नहीं जा सकता है और न ही विभिन्न अंगों का पृथक और स्वतंत्र कोई अस्तित्व होता है, किंतु उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा जीव के अंग धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। ओके सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इवोल्यूशन? वी हैव लूजली यूज्ड द इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ऑफ organism as a distinct kind of living entity, but at the same time metasystem transitions also occur which brings organisms together in groups. Some simple example includes breeding population and the dynamics of fish school and bird flocks. हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर की समाजशास्त्रीय देन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को स्पेंसर ने अपनी कृति फर्स्ट प्रिंसिपल्स में प्रस्तुत किया है। ओके उद्विकास से वस्तु के आधार में वृद्धि होने के अलावा उसकी रचना में भी परिवर्तन होता है। यह संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, यह निरंतर और एक दिशा में ले जाने वाली प्रक्रिया है जिससे वस्तु या समाज की आंतरिक विशेषताएं प्रकट होकर भिन्न और स्पष्ट हो जाती हैं। ओके क्या होता है उद्विकास में? वस्तु के आधार में वृद्धि होने के अलावा रचना में भी परिवर्तन होता है और संख्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन ये निरंतर और एक दिशा में ले जाने वाली प्रक्रिया होती है जिससे वस्तु या समाज की आंतरिक विशेषताएं प्रकट होकर भिन्न और स्पष्ट हो जाती हैं। ओके सामाजिक उद्विकास की परिभाषा मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती है बल्कि दिशा भी होती है तब हम उसे सामाजिक उद्विकास कहते हैं।
ऑगवन तथा निमकॉफ के अनुसार उद्विकास केवल निश्चित दिशा में परिवर्तन है। ओके, उद्विकास का अर्थ होता है इस प्रकार के फैलाव से है जिससे क्या होता है, एक सरल विशेषता अथवा वस्तु किसी जटिल अवस्था में आ जाए। उद्विकास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा विशेषता में होने वाला परिवर्तन अनेक स्तरों के माध्यम से होता है और प्रत्येक परिवर्तन के साथ उस वस्तु का रूप अधिक जटिल होता जाता है। ओके, उद्विकास का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, इवोल्यूशन है, और ये इवोल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से बना है जिसका अभिप्राय क्या है, विकास अथवा आंतरिक विकास। ओके, इस प्रकार उद्विकास कुछ निश्चित स्तरों में होने वाला विकास है। ओके, इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा इवॉल्वर से मानी जाती है, जहाँ ई का अर्थ बाहर की ओर और वॉल्वर का अर्थ क्या होता है, फैलना। इस प्रकार शाब्दिक रूप से इवॉल्वर और इवोल्यूशन का अर्थ किसी वस्तु के फैलने या बढ़ने की प्रवृत्ति से है, लेकिन वस्तु का फैलना और बढ़ना उद्विकास नहीं है। जैसे कि मिट्टी का बढ़ता हुआ ढेर, उसे हम उद्विकास नहीं कहेंगे। उद्विकास का अर्थ होता है फैलाव। ओके, इस प्रकार उद्विकास का अर्थ इस प्रकार के फैलाव से है जिससे एक सरल विशेषता अथवा वस्तु किसी जटिल अवस्था में आ जाए। उद्विकास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा विशेषता में होने वाला परिवर्तन अनेक स्तरों के माध्यम से होता है और प्रत्येक वस्तु के साथ उस वस्तु का रूप अधिक जटिल होता जाता है। What is social evolution according to Herbert Spencer? Herbert Spencer is famous for his doctrine of social Darwinism, and which asserted that the principles of evolution, including natural selections, apply to human societies, social classes and individuals, as well as to biological species developing over geologic time. विशेषताओं का वर्णन उद्विकास की। नंबर 1, सामाजिक उद्विकास का तात्पर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में विकास और परिवर्तन से है। नंबर 2, सामाजिक उद्विकास की एक निश्चित दिशा होती है और उद्विकास इसी दिशा में होता है। नंबर 3, सामाजिक उद्विकास हमेशा होता रहता है, अर्थात ये कभी नहीं रुकता है। नंबर 4, सामाजिक उद्विकास अवस्थाओं और स्तरों में होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।